कहानी की शुरुआत लंप नाम के एक हिटमैन से होती है जो अभी अभी अपने घर वापस आया था। लेकिन अपने घर पहुंचकर उसने देखा कि किसी माफिया ग्रुप ने उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी थी। अपने घर वालों को ऐसी हालत में देखकर लंप गुस्से से भर गया और अब उसे अपने परिवार की मौत का बदला चाहिए था। लंप ने तुरंत ही अपने हथियार इकट्ठा किए और सीधा उस माफिया के हेडक्वार्टर में पहुंच गया, जहां उसने एक एक करके वहां मौजूद सभी गैंगस्टर्स को खत्म कर दिया। इस हादसे के बाद अब 20 साल बीत चुके थे और अब लंप ने एक नई जिंदगी की शुरुआत कर दी थी, जहां वो अपने परिवार को पालने के लिए छोटी मोटी नौकरियां करता था। इन 20 सालों में लंप ने सोफी नाम की एक विधवा से शादी कर ली थी, जिसकी पहली शादी से उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था हीन। लंप हीन का सौतेला बाप जरूर था, पर वो उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार करता था। एक दिन हीन ने सोफी को बताया कि उसे टियान नाम के एक लड़के ने शहर में नौकरी दिलवाने का वादा किया है, लेकिन सोफी अपनी बेटी को ऐसे ही किसी अनजान लड़के के भरोसे पर नहीं भेजना चाहती थी। वहीं दूसरी ओर हीन अपने परिवार की गरीबी से परेशान हो चुकी थी और अब वो भी घर से बाहर निकलकर अपने परिवार के लिए पैसे कमाना चाहती थी। लंप ने बीच में आकर हीन को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसके सर पर तो सिर्फ पैसे कमाने का भूत चढ़ा हुआ था और उसने अपने माता पिता की इजाजत के बिना ही शहर में जाकर नौकरी करने का फैसला कर लिया। खैर, अपनी बेटी का दिल रखने के लिए लंप उसे शहर भेजने के लिए तैयार तो हो गया, पर उसकी एक शर्त थी कि हीन को समय समय पर अपनी सलामती की खबर अपनी माँ को देते रहना होगा। कुछ घंटों बाद हीन उसी टियान नाम के लड़के के साथ अपने इंटरव्यू के लिए शहर की तरफ निकल गई, लेकिन इसी बीच एक दुकानदार की नजर टियान पर पड़ी जो उसके लिए एक अनजान लड़का था। शाम होते होते सोफी और लंप दोनों ही अपनी बेटी की चिंता में लगे हुए थे, क्योंकि पूरा दिन बीत चुका था और उन्हें हीन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पर थोड़ी देर बाद ही उन्हें हीन का वीडियो कॉल आया, जिसमें उसने उन दोनों को बेफिक्र रहने को कहा और उसने कहा कि वो अपना इंटरव्यू देकर वापस घर ही तो आ रही है। ये सुनकर लंप और सोफी दोनों के मन में थोड़ी तो शांति हो गई। उधर हीन ने एक औरत से अपने इंटरव्यू के बारे में पूछा तो उस औरत ने उसे वहीं पर रुकने को कहा, पर तभी टियान कुछ आदमियों के साथ वहां पहुंचा, जिसके बाद उसने हीन को अपना असली प्लान बताया। असल में टियान लड़कियों को बेचने का काम करता था और हीन भी उसका एक शिकार ही थी। ये सुनते ही हीन ने वहां से भागने की कोशिश की, पर टियान के आदमियों ने उसे बड़ी ही आसानी से पकड़ लिया। उधर हीन की फिक्र में लंप और सोफी की जान निकलती जा रही थी, क्योंकि रात के 2 बजे तक ना तो हीन वापस आई और ना ही उसका फोन लग रहा था। अगली सुबह लंप और सोफी ने पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट करवाने का फैसला किया, पर पुलिस स्टेशन पहुंचकर उन्हें पता चला कि पुलिस सिर्फ 48 घंटों के बाद ही कंप्लेंट दर्ज कर सकती थी। ये सुनकर सोफी को तो बहुत गुस्सा आया, पर वहीं लंप ने खुद ही हीन की तलाश करने का फैसला किया। इसके बाद उसने सभी दुकानदारों से पूछताछ करना शुरू कर दिया और पूरे 1 दिन तक पूछताछ करने के बाद लंप एक टेलर से मिला, जिसने हीन को एक अनजान लड़के के साथ जाते हुए देखा था और किस्मत से हीन ने उसके एक कस्टमर के साथ फोटो भी खिंचवाई थी, जिसमें टियान का चेहरा साफ साफ नजर आ रहा था। लंप तुरंत ही समझ गया कि हीन के गायब होने के पीछे टियान का ही हाथ है। इसके बाद लंप अपने एक पुराने दोस्त लू के पास पहुंचा, जो उस जगह पर एक गैंग चलाता था। असल में वो लू से टियान के बारे में जानकारी निकालना चाहता था, जिसकी तस्वीर देखते ही लू हैरान रह गया। उसने बताया कि टियान एक ऐसी गैंग का हिस्सा था जो छोटी लड़कियों को गायब करके बेचते थे। लू ने तुरंत ही अपने एक आदमी को बुलाकर टियान को ढूंढने के काम पर लगा दिया। कुछ घंटों बाद ही उन्हें पता चल गया कि टियान उस वक्त एक मसाज पार्लर में था। जब वो मसाज पार्लर पहुंचा तो कुछ लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी लंप जबरदस्ती अंदर चला गया, जहां टियान तक पहुंचने से पहले ही उसके कुछ आदमियों ने लंप पर हमला कर दिया। वो लंप को एक गांव का साधारण सा आदमी समझ रहे थे, लेकिन लंप उन सब से मिलाकर भी ज्यादा ताकतवर था और उसने बड़ी ही आसानी से उन सबको ढेर कर दिया और आखिरकार टियान तक पहुंच ही गया। लंप ने तुरंत ही टियान को पकड़कर उससे हीन के बारे में पूछा। अब टियान के पास सच बताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए उसने बताया कि उसने हीन को एक इंटरनेशनल माफिया डॉन को बेच दिया है और उसे अब नहीं पता कि आखिर हीन कहां पर है। और उसने लंप को थैंग नाम के एक आदमी को पकड़ने को कहा, जो अक्सर सेंट्रल मार्केट में घूमता रहता था, क्योंकि सिर्फ वही है जो उसे हीन की असली लोकेशन के बारे में बता सकता है। इसके बाद लंप बिना वक्त गवाए सीधा सेंट्रल मार्केट पहुंच गया, जहां उसे थैंग दिखाई दिया, जो उस इंटरनेशनल माफिया का खास आदमी था। थैंग ने लंप को देखकर वहां से भागने की कोशिश की, जिसके बाद उन दोनों के बीच पकड़ा पकड़ी शुरू हो गई। लेकिन जैसे ही लंप उसे पकड़ने वाला था, उसकी टक्कर एक बाइक से हो गई
जिसका फायदा उठाकर थैंग वहां से भाग गया। पर बदकिस्मती से लंप को एक पुलिस ऑफिसर ने पकड़ लिया, जिसके बाद उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां एक सीनियर ऑफिसर ने उससे पूछताछ की। पूछताछ में लंप ने थैंग का पीछा करने की वजह बताई तो पुलिस वालों ने कहा कि देख भाई, बहुत खतरनाक लोग हैं, अपना गांव चला जा, बेटी को भूल जा तू। उन्होंने कहा कि पुलिस पहले ही इस गिरोह के पीछे लगी हुई है और अगर तुम बीच में आओगे तो हमारी जांच पर असर पड़ेगा। लंप के वहां से जाने के बाद उस अफसर ने कुछ पुलिस वालों से कहा कि इस आदमी के ऊपर नजर रखो। दूसरी ओर टियान के आदमियों ने सोफी पर हमला कर दिया था और उनका ये हमला असल में लंप ने जो उनकी पिटाई की थी उसका बदला था। वो इसका बदला सोफी से लेना चाहते थे, पर तभी लंप भी वहां पहुंच गया, जिसके बाद लंप और टियान के आदमियों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। पर उस वक्त लंप को अपनी पत्नी की सुरक्षा की चिंता थी, जिसका फायदा उठाकर टियान के आदमियों ने लंप को पीटना शुरू कर दिया। पर तभी एक गांव वाले ने पुलिस के आने की जानकारी दी, जिसके बाद टियान के सभी आदमी वहां से भाग गए। पर वहां एक नीले बाल वाली औरत भी लंप और उसके परिवार पर नजर रख रही थी। इतना कुछ होने के बाद भी सोफी ने लंप से किसी भी हाल में हीन को वापस लाने का वादा मांगा, क्योंकि वो किसी भी हाल में अपनी बेटी को खोने के लिए तैयार नहीं थी। लंप ने भी अपनी बीवी से वादा किया और उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले गया। दूसरी ओर हीन बाकी लड़कियों के साथ एक जहाज पर कैद थी, जो उन सभी को कैम्बोडिया ले जाने वाला था। अगले दिन टियान अपने बॉस घोंग से मिलने गया, जो हीन को किडनैप करने की वजह से टियान से बहुत ज्यादा गुस्सा था। असल में घोंग लंप की सच्चाई जानता था, क्योंकि शहर के सभी माफिया डॉन्स लंप को काफी ताकतवर मानते थे, क्योंकि एक समय पर पूरे माफिया में लंप का नाम बजता था और अब टियान की गलती की वजह से लंप उन सब के पीछे पड़ गया था। उस कमरे में वो नीले बाल वाली औरत भी मौजूद थी, जो घोंग के लिए काम करती थी। इसके बाद घोंग ने उस औरत को टियान को खत्म करने का आदेश दे दिया। उधर लंप घोंग के बारे में पता करने के लिए एक आदमी से मिला, जो उसी की तरह एक हिटमैन हुआ करता था, और उस आदमी ने लंप को बताया कि घोंग एक आर्ट गैलरी का मालिक भी था और अगर लंप उससे मिलना चाहता है तो वो वहीं मिलेगा। ये सुनते ही लंप अकेला ही उस आर्ट गैलरी के बाहर पहुंच गया, पर अंदर जाने से पहले उसने पास ही में सो रहे एक आदमी को उठाकर कुछ पैसे देते हुए एक काम दिया, जिसके मुताबिक अगर वो 1 घंटे तक बाहर नहीं आया तो उस आदमी को लू को फोन करके वहां बुलाना है। और इस काम के लिए वो आदमी तुरंत ही तैयार भी हो गया। आर्ट गैलरी के अंदर जाकर लंप का सामना घोंग के आदमियों से हुआ, जो मूर्ति के रूप में छुपकर खड़े हुए थे। पर लंप ने अपने जबरदस्त फाइटिंग स्टाइल से एक एक को धरती में गिरा दिया। पर जब वो वहां से आगे बढ़ा तो उसका सामना कुछ औरतों से हुआ, जो काफी ज्यादा ताकतवर थी। पर लंप ने अपनी ताकत और दिमाग लगाते हुए उन सब की भी छुट्टी कर दी। और इसके बाद जब वो घोंग की तरफ बढ़ रहा था, तभी अचानक एक जाल ने ऊपर से आकर उसे कैद कर लिया। इसके बाद लंप का सामना हुआ घोंग से, जिसके साथ ही थैंग भी मौजूद था। लंप को वापस खड़ा करने के बाद घोंग ने उसे बताया कि वो उसके खतरनाक अतीत के बारे में सब कुछ जानता है, पर उसके मुताबिक अब वो सिर्फ एक कमजोर और लाचार बाप है, जो थोड़ी देर में मारा भी जाएगा। इसके बाद घोंग ने थैंग को लंप को कहीं दूर ले जाकर खत्म करने का काम दिया और खुद वहां से चला गया। जिसके बाद थैंग ने लंप को पीटना शुरू कर दिया। पर इसी बीच उसने लंप को बताया कि वो एक डॉक्टर का रूप लेकर उसी हॉस्पिटल में गया था जहां सोफी का इलाज चल रहा है, और उसने हॉस्पिटल में ही सोफी का खून कर दिया है। और अपनी इस बात को साबित करने के लिए थैंग ने लंप को एक चेन भी दिखाई, जो उसकी पत्नी की ही थी। ये देखते ही लंप को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, पर जैसे ही वो हमला करने के लिए आगे बढ़ा तो थैंग ने उसे एक बिजली का झटका देकर बेहोश कर दिया। इसके बाद थैंग के आदमी लंप को एक गाड़ी में डाल ही रहे थे कि तभी लू और उसके आदमियों ने वहां पहुंचकर लंप को बचा लिया और उसे उठाकर अपने साथ ले आए। अगली सुबह जब लंप की आंख खुली तो वो खुद को लू के अड्डे पर देखकर काफी हैरान था। इसके बाद लंप ने लू को अपनी पत्नी के कत्ल के बारे में बताया और अब वो अपनी बेटी हीन को देश से बाहर जाने से पहले किसी भी हाल में बचाना चाहता था। जिस पर लू ने उसे बताया कि फिलहाल हीन घोंग के ही एक जहाज पर मौजूद थी, जो उसके साथ साथ काफी लड़कियों को देश से बाहर ले जाने वाला था। ये सुनते ही लंप अपनी बेटी को बचाने के लिए तुरंत ही खड़ा हो गया। इतना ताकतवर होने के बावजूद भी वो अपने परिवार के किसी भी सदस्य को आज तक बचा नहीं पाया था और अब उसने सोच लिया था कि किसी भी हाल में अपनी बेटी को उन दरिंदों के हाथ जाने नहीं देगा। लू भी अपने दोस्त की मदद करना चाहता था, पर लंप के मुताबिक वो पहले ही लू से बहुत एहसान ले चुका है और उसने जहाज पर अकेले ही जाने का फैसला किया। कुछ देर बाद ही लंप एक मोटर बोट लेकर उस जहाज को ढूंढने के लिए निकल गया और काफी देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार उसे वो जहाज मिल ही गया, जिसमें हीन और बाकी लड़कियां मौजूद थी। लंप ने समय बर्बाद न करते हुए सीधा जाकर घोंग के आदमियों को मारना शुरू कर दिया
पर थोड़ा आगे बढ़ते ही उसने देखा कि वहाँ तो बहुत सारे आदमी मौजूद थे और वो सभी ऐसे खड़े थे मानो वो बरसों से लंप के वहाँ आने का इंतजार ही कर रहे हों। पर तभी लू और उसके आदमी एक बार फिर से लंप की मदद करने के लिए वहाँ पहुँच गए, जिसके बाद उस पूरे जहाज पर लड़ाई छिड़ गई। जल्द ही लू का सामना उसी नीले बाल वाली औरत से हुआ जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी। पर इससे पहले कि वो लू को मारती, वो पुलिस वाला बीच में आ गया जिसे लंप पर नजर रखने को कहा गया था। उस पुलिस वाले की मदद से वो लोग उस औरत को हराने में कामयाब हो गए। दूसरी ओर लंप घोंग तक पहुंच चुका था और उन दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही थी। घोंग काफी ताकतवर था, लेकिन लंप के शरीर में तो मानो आग लगी हुई थी और आखिरकार वो घोंग को हराने में कामयाब हो ही गया। लेकिन इससे पहले वो उसे खत्म कर पाता, थैंग ने पीछे से आकर लंप पर हमला कर दिया, लेकिन लंप ने बड़ी आसानी से उसे उठाकर पानी में फेंक दिया। उधर लू ने हीन और बाकी लड़कियों को ढूंढकर आखिरकार उन्हें भी आजाद करवा दिया। पर हीन के बाहर निकलते ही घोंग ने लंप को रोकने के लिए एक बार फिर से उसे पकड़ लिया। हीन ने मौका पाते ही उसके हाथ पर जोर से काटा और खुद को आजाद करवा लिया, जिससे लंप को घोंग पर हमला करने का मौका मिल गया। पर लंप ने उसे जान से मारने की बजाय जिंदा छोड़ना ज्यादा बेहतर समझा। लेकिन जैसे ही लंप अपनी बेटी से मिलने के लिए मुड़ा तो घोंग ने पीछे से आकर लंप को चाकू मार दिया, जिसके तुरंत बाद एक पुलिस ऑफिसर ने वहां पहुंचकर घोंग को भी गोली मार दी। और अब तक पुलिस ने उस जहाज को चारों तरफ से घेर लिया था। लंप जानता था कि अगर वो घोंग को पुलिस के सामने मार डालता तो मुकदमा तो उस पर भी चलना ही था। उसकी बेटी तो फिर अकेली रह गई। खैर, कुछ दिनों तक इलाज चलने के बाद आखिरकार लंप को भी होश आ ही गया, जिसके बाद वो और हीन वापस अपने घर आ गए।